कल सोचा कि चलो ना आज रील्स देखते हैं। मैं रीलें देखने लगा। मैंने पहली रील देखी, मैंने दूसरी रील देखी, मैंने तीसरी रील देखी। धीरे धीरे करके जब मैं देखता रहा ना, एक पॉइंट के बाद ऐसा होने लग गया कि मैंने सोचा एक अच्छी रील और देख लूँ, उसके बाद मैं बंद कर दूँगा। मैंने सोचा कि मैं एक अच्छी रील देख लूँ, मैं उसके बाद बंद कर दूँगा। बट ये करते करते मेरे को आधा घंटा और हो गया। आपको पता है मेरे फ़ोन में एक टाइमर लगा हुआ है जो मुझे बताता है कि आप सिर्फ 20 मिनट के लिए रील देखो, 10 मिनट की रील देखो। और मैं अपने फ़ोन का जो शॉर्ट कंटेंट है, राइट, यूट्यूब शॉर्ट्स होगा चाहे इंस्टाग्राम रील्स होगी, वो बंद रखता हूँ। मैंने उस टाइमर को कम से कम 3 बार ऑफ़ करा। वो टाइमर परमानेंट ऑफ़ नहीं होता, वो कुछ मिनट के लिए ऑफ़ होता, राइट। मैं बार बार उसको बंद कर रहा था और मैं सारी रील्स देख रहा था। उसके बाद मैं उसको फिर बंद कर रहा था और मैं फिर रील्स देख रहा था, राइट। तो मैंने अपने साथ ही नोटिस करा कि मैं एक ट्रैप में फंस चुका था। मैं एक डोपामिन के ट्रैप में फंस गया था, जहाँ पे मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी मिल चुकी थी रील्स देख देख के कि मेरा और किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि चलो अब यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब पे मैं गया तो यूट्यूब पे मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ। मेरे को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने में मज़ा ही नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि चलो गेमिंग कर लेते हैं और रिकॉर्ड करेंगे साथ साथ, राइट। मैंने सोचा कि एडिट करते हैं, राइट। मेरा किसी भी काम में कोई मन नहीं लग रहा था, बिकॉज़ ये जो खुशी जो मैंने मेरे को रील्स देख के मिली थी, ये मुझे कोई और काम करने नहीं दे रही थी। मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मेरा किसी और काम में मन नहीं लग रहा था। मैं चाहता था कि मैं और रील देखूँ और रील देखूँ। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं रील्स देख देख के बोर हो गया। मेरे साथ ऐसा होने लग गया कि मैं रील्स देखते हुए भी चिढ़ रहा था। मैं कोई और ऐप खोल रहा था, मैं तो भी चिढ़ा हुआ था। कोई मेरे को रियल लाइफ में बुला भी रहा था, मैं तो भी चिढ़ रहा था। मेरे को मेरे दोस्त की कॉल आई, मैं तो भी चिढ़ा हुआ था। मैंने उसको झूठ बोल दिया कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैंने उसका कॉल कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता क्यों। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा रील्स देख लेते हैं ना, क्योंकि रील्स जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड चीज़ है, राइट। आपका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड है। आपकी ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस्ड नहीं होती है, आपकी ज़िंदगी थोड़ी स्लो पेस पे चलती है, राइट। सो आई नोटिस्ड कि जब भी मैं ये सब करता हूँ तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही ऐसा है, हर एक चीज़ का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो आपको वही दिखाने वाला है जो आपको पसंद है। तो इंस्टाग्राम ने भी ऐसे ही करा, मेरे को वो रील्स दिखाई जो मुझे पसंद है। इस चीज़ से क्या हुआ कि मैं उन रील्स में एंगेज हो गया और मैंने वो रील्स बहुत ज़्यादा देर देखी। कुछ टाइम बाद ऐसा होने लग गया कि मैं उन रील से बाहर ही नहीं आ पा रहा था, क्योंकि एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिल चुकी थी और दूसरी चीज़, कुछ टाइम के बाद मैं बोर भी होने लग गया। अब मैं बोर होने लग गया हूँ इतने ज़्यादा फास्ट पेस्ड कंटेंट देख के कि मैं स्लो पेस्ड कंटेंट देख नहीं सकता, गेम्स में खेल नहीं सकता, और रियल लाइफ तो उससे भी स्लो है, तो उसमें मैं क्या करूँ, राइट। सो इसका ना एक बेसिक सोल्यूशन है। जब भी आप खुद को नोटिस कर लो ना कि अब मेरे साथ ऐसा हो गया, तो एक चीज़ ज़रूर करना, अपने फ़ोन को ना 20 मिनट के लिए या 25 मिनट के लिए साइड में रख देना। आप घूमने लग जाना, अपने दोस्त को किसी को कॉल कर लेना, राइट। जब भी आपको ये नोटिस, और ये चीज़ आपको नोटिस करनी होगी, आपको अपने आप पता लग जाता है कि यार अब मैं बोर हो रहा हूँ, कि अब मुझे रील्स देखना बंद करनी चाहिए, मैं बोर हो रहा हूँ। सो द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ कि आप रियल लाइफ में किसी से बात करें, अपने दोस्त को फ़ोन करें, या फिर बाहर घूमने चले जाएं, या फिर छत पे घूमें, पार्क में घूमें, नंगे पैर घास पे। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, राइट। सेकेंडली, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये तो मैंने आपको ये बताया कि जब आपके साथ ये हो चुका है, जब आप पूरी तरह से बोर हो चुके हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस चीज़ से बचना कैसे है, राइट, कि इस बोर्डम की स्टेज पे पहुँचने से पहले ही आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अवेयर होना होगा। अवेयरनेस से मेरा मतलब क्या है कि आपको रियलाइज़ करना होगा कि आप उस डोपामिन के ट्रैप में फंस चुके हो, राइट। मैंने ये चीज़, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, मैं ना बहुत टाइम से इंस्टाग्राम इन सब से दूर था। पिछले साल जुलाई से लेकर मैं मार्च तक मैंने बहुत कम इंस्टाग्राम चलाया, राइट। सो मेरे लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना आसान थी कि हाँ भाई, मैं ख़त्म हो गया, मैं कुकड हो गया हूँ, मेरा ब्रेन फ्राइड हो चुका है, राइट। आप लोग के लिए, अगर आप, क्योंकि आप अभी अभी ये चीज़ शुरू करने लगे, तो आप लोग के लिए मुश्किल होगी, पर ट्राई करना। इस चीज़ से डरना मत, राइट। डर, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हमें रोकती है वो हमारा ही डर है, राइट। सो डरना मत उस चीज़ से, खुद से एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई, कि मैं उस ट्रैप में फंस चुका हूँ और अब मेरे को उससे बाहर निकलना है, राइट। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा ना कि आप कर क्या रहे हो, आप उस वही चीज़ सेम बार बार करते रहोगे। मैं भी ऐसा ही करता था, राइट। मैं रील्स देखता था,
मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती थी, लेकिन मुझे अपना काम करना होता था। अब जब मेरे को रील्स देख के इतनी खुशी मिल गई और मेरा काम जो होता था ना वो बहुत ज़्यादा अनरिवॉर्डिंग होता था एट द प्रेजेंट मोमेंट। मेरे काम का रिवॉर्ड मेरे को कुछ टाइम बाद मिलेगा ना, आज नहीं मिलेगा, राइट। तो मैं वो काम करना ही पसंद नहीं करता था, क्योंकि रील्स आज के लिए रिवॉर्डिंग है, आपका काम कल के लिए रिवॉर्डिंग है, राइट। सो आई रिकमेंड कि आप जब आपका ब्रेन एकदम फ्राइड हो जाए, बिल्कुल फ्राइड हो जाए, तब आप सबसे पहली चीज़ ये करें कि रियलाइज़ करें कि हाँ भाई, फ्राइड हो चुका है मेरा ब्रेन, कि अब मेरा दिमाग नहीं चलने वाला है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं किसी भी चीज़ को करूँ, मैं बोर ही रहूँगा, राइट। सो द थिंग यू हैव टू डू इज़, जो मैंने पहली चीज़ बोली, कि अपना फ़ोन साइड में रख लें 20-30 मिनट, जितनी देर भी आप रखना चाहते हैं। आप एक्सरसाइज कर लें, आप घूम लें, आप कुछ भी कर लें, अपना फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख लें। सेकंड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी अगर आपको अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाना, इज़ मेडिटेशन, राइट। मेडिटेशन कैसे करनी है, देखो सिंपल टाइप की जो बेसिक मेडिटेशन होती है, द थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू क्लोज योर आइज। एक तो मच्छर बहुत होता है यार, हाथ पे काटता है मेरे। द सिंपल थिंग यू हैव टू डू इज़ क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें एंड जस्ट फोकस। अब फोकस किस चीज़ पे करना है, जस्ट सिंपली यहाँ आप अपने यहाँ सेंटर पे फोकस कर सकते हैं, अगर आपके लिए मुश्किल है कहीं फोकस करना तो, राइट। मेरे लिए मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही करता था। अब मेडिटेशन की स्टार्टिंग पॉइंट ये होती है कि लोग कहते हैं यार मैं फोकस नहीं कर पा रहा, थॉट्स आते हैं दिमाग में, दैट इज़ द पॉइंट, कंट्रोलिंग योर थॉट्स। तो थॉट्स तो आएंगे, पर उन पे एक्शन नहीं लेना होता, राइट। आप स्टार्टिंग में 30 सेकंड भी करेंगे ना मेडिटेशन, वो भी बहुत है, ठीक है। मैं आपको सच बताऊँ, मैं दिन में आधा घंटा भी मेडिटेशन कर लेता था, आज नहीं कर पाता। 2-3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट कर पाता हूँ। पहले मुझे याद है 20-20 मिनट, 21-21 मिनट भी मेडिटेशन कर लेता था एक वक्त पे बैठ के, बिना हिले, हम थॉट्स को कंट्रोल करके। सो द थिंग इज़ कि ये मेडिटेशन आपके लिए करनी होगी। एंड सेकंड टाइप ऑफ मेडिटेशन इज़, दैट इज़ नॉट लाइक मेडिटेशन, बट कि आप लो लाइक एक टाइप से मैं आपको समझाऊँ, आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो हाई पेस नहीं है, राइट। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलें, उसमें जल्दी जल्दी कुछ नहीं हो रहा है, आप हर सेकंड एक बॉल नहीं फेंक रहे, आप 20 सेकंड में एक बॉल फेंकेंगे, आपके पास एक बॉल आएगी खेलने के लिए, राइट। आप फुटबॉल खेलें, राइट। आप अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करें, या फिर बुक्स रीड करें, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, आप कोई स्किल करें, या फिर आप रीडिंग करें, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट। स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊँ, उस टाइम पे मैं इंस्ट्रूमेंट सीखता था, मैं गिटार सीखता था, राइट। तो इस वजह से मेरी बहुत हेल्प होती थी, क्योंकि ये भी एक टाइप की मेडिटेशन ही है। आप किसी भी हॉबी में एंगेज हैं, या फिर आप चेस खेल सकते हैं, मैंने चेस भी खेल किया, राइट। किसी भी चीज़ में एंगेज्ड हैं जो कि फास्ट पेस्ड नहीं है, स्लो पेस्ड है, दिमाग लगता है, इमोशन लगते हैं, राइट। दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मेडिटेशन। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, ये सब करते हैं तो आप एक डोपामिन के ट्रैप से बचे रहेंगे, आप अपना काम भी कर सकते हैं। अगर आपको देखनी है, जैसे सपोज आपको रील्स देखनी है, देखिए एक टाइमर के साथ देखिए, एक अवेयरनेस के साथ देखिए कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, इतनी देर के लिए करूँगा तो मैं ठीक रहूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू।